बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग सेकेंड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का है उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेडरल क्राफ्ट रिएक्शंस को। तो बेसिकली बेटा हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन के डिस्कस करते आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का नाम देते हैं। उनमें फ्रेडरल क्राफ्ट, अब बेसिक तौर पर ना बेटा दो साइंटिस्ट हैं, एक है फ्रेडरिक नाम का और एक है क्राफ्ट नाम का। ये दोनों साइंटिस्टों ने एक राउंड अबाउट 1877 इन्होंने ये जो रिएक्शंस थे ना इनको पेश किया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको हम लोग फेडरल क्राफ्ट रिएक्शंस का नाम देते हैं। इन फेडरल क्राफ्ट में दो चीजें आती हैं, एक आता है अल्काइलेशन, एक आता है असाइलेशन। अल्काइलेशन अगर हम लोग देखते हैं तो बेटा अल्काइल चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो अल्काइल बनता है। एशन प्रोसेस यानी कि वो अमल जिसमें अल्काइल को यूटिलाइज करना है। अल्काइल को क्यों यूटिलाइज करना है? सब्स्टिट्यूशन करवानी है, इनके हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह के ऊपर अल्काइल लगाना है, उसको हम लोग अल्काइलेशन का नाम देंगे। तो अभी इसमें एक तो बेंजीन लेंगे, साथ में हम लोग लेते हैं अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हम लोग लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बनता है अल्काइल बेंजीन प्लस HX हाइड्रोजन हैलाइड। अब वो कैसे? ये जो अल्काइल है वो हाइड्रोजन को निकालेगा, वही हाइड्रोजन निकलने वाला हाइड्रोजन जो होगा वो जाके हैलोजन के साथ मिल जाएगा। तो अभी हम लोग मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज्म में जैसे प्रीवियसली भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है स्टेप? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करवानी है हम लोगों ने। एक स्टेप यहां से भूल गया, रेजोनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा तो बेटा यहां पे क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाना है। ये जो अल्काइल हैलाइड है इसकी ब्रेकडाउन होती है अल्काइल पॉजिटिव हैलोजन नेगेटिव फॉर्म में। इस AlCl3 के मॉलिक्यूल को देखते हैं एल्यूमिनियम, एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन यहां, तीन क्लोरीन है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में वैसे होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं ना, ग्रुप 3A का एलिमेंट है। जब 3 डोनेट करने होते हैं, क्लोरीन इसके साथ आके जुड़ते हैं। अगर हम लोग देखते हैं तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे। अब एल्यूमिनियम में स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और लेने होते हैं, यानी ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। तो वो कहां से लेता है? वो ये जो हैलोजन है ना वो वहां से लेता है। अब ये हैलोजन आएगा आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर AlCl3X नेगेटिव। यहां पे अगर हम लोग क्लोरीन को ही ले लेंगे तो AlCl4 नेगेटिव आएगा। मोस्टली हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन ही लेते हैं। प्लस साथ में क्या आया? अल्काइल आया। अब ये जो अल्काइल है इसके ऊपर क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव का चार्ज आ गया, ये नेगेटिव। एल्यूमिनियम अगर हम लोग यहाँ पे लेते RCl अल्काइल क्लोराइड लेते तो बनना था AlCl4 नेगेटिव। यानी कि ये जो एल्यूमिनियम है इसके ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे देने थे, इस वजह से उसका ऑक्टेट रूल भी पूरा हो जाना था, लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। साथ में हमारे पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी हो जाए। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? अल्काइल पॉजिटिव। फिर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो बेटा अटैक करेगा। इस अटैक करने के दौरान में बेंजीन, हाइड्रोजन, अल्काइल, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहां पे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। फिर ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा इस पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट किया जाएगा अगले कार्बन पे और डबल बॉन्ड जो होगा उसको ब्रेक कर देंगे, हाइड्रोजन, अल्काइल,
यहाँ पे पॉजिटिव डबल डबल। फिर रेजोनेंस में क्या है, रेजोनेंस में ये है कि ये डबल बॉन्ड, सॉरी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है या जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे के पूरे बेंजीन के रिंग के अंदर सर्कुलेशन करता है, उसी कार्बन के ऊपर वापस आ जाता है जिस कार्बन से वो आया निकला था। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अल्काइल, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वापस आ गया, यहाँ पे रेडिकल बन गया, एक डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, ठीक है। फिर होता है बेटा डी प्रोटोनेशन। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, प्रोटोनेशन। डी हम लोग किसको बोलते हैं, रिमूव प्रोटॉन, प्रोटॉन को एशन प्रोसेस, वो अमल जिसमें प्रोटॉन का रिमूवल होता है उसको डिप्रोटोनेशन का नाम देते हैं। अब इसमें ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हाइड्रोजन पे शिफ्ट किया जाता है, और शिफ्ट करने के बाद निकाल दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे लू आ जाएगा अल्काइल हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ। फिर ये अल्काइल ये रेडिकल आपस में बॉन्ड कर लेंगे, क्यों, बेंजीन की दोबारा से स्टेबिलिटी हो गई। हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज रखने वाला, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड AlCl4 नेगेटिव चार्ज था बेटा इसके ऊपर। ये जो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज वाला है वो हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl, और पीछे क्या बच गया, AlCl3 बच गया। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, यानी कि जो अल्काइल है वो अटैक कर लेगा। अगर हमें वो रिएक्टेंट्स में दे देता बेटा CH3Cl यानी कि मिथाइल क्लोराइड दे देता, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनना था उसमें अल्काइल की जगह के ऊपर क्या आ जाना था, CH3। अगर वो हमें दे देता है यहां पे C2H5Cl, तो प्रोडक्ट में क्या आना था हमारा C2H5, HCl तो बनना ही बनना, यानी कि वो हमें कोई भी दे दे अल्काइल की जगह पे, दैट मे बी ऑफ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 7 8 सो, कोई भी कार्बन की मिकदार हो सकती है, जितनी भी कार्बन की मिकदार होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस R यानी कि अल्काइल की पोजीशन पे आके जुड़ेगी। मैकेनिज्म सेम होगा, C2H5 पॉजिटिव अल्काइल नेगेटिव, ये CH3 पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज वाले अटैक करते रहेंगे, नेगेटिव चार्ज वाले अटैक नहीं करेंगे। ये सारे के सारे रिएक्शन हमारे पास। होप सो ये क्लियर आउट हो गया होगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह।